नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो क्रोध और क्षमा के बीच के नाजुक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी गौतम बुद्ध की है, जिन्होंने भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे बुद्ध एक शानदार जीवन जीते थे, लेकिन वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे। दुनिया में दुख देखकर उनके मन में करुणा का भाव जाग उठा। उन्होंने महल छोड़ दिया और इस दुख के कारण को समझने के लिए एक यात्रा शुरू की। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान बुद्ध एक व्यस्त बाजार से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक क्रोधित आदमी से ठोकर लगी। वह आदमी बुरी तरह से नशे में था और बुद्ध को गाली देने लगा। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग इस अपमानजनक व्यवहार से क्रोधित हो गए और उस आदमी को सजा देने की मांग करने लगे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने उस आदमी को दयालुता से देखा और अपनी आवाज में शांति बनाए रखी। बुद्ध ने कहा, भाई, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? आदमी थोड़ा शांत हुआ और बुद्ध को बताया कि उसका दिन बहुत बुरा रहा है। उसका व्यापार चौपट हो गया है और उसे अपने परिवार का खर्च उठाने में मुश्किल हो रही है। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, क्रोध एक तूफान की तरह है जो सब कुछ नष्ट कर देता है और अपने पीछे केवल मलबा छोड़ देता है। क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, बल्कि उन्हें और बढ़ा देगा? आदमी ने शर्मिंदगी से कहा, आप सही कह रहे हैं बुद्ध। मैं अपने क्रोध में बहक गया था और मैंने नहीं सोचा था कि मैं क्या कर रहा हूं। बुद्ध ने उस आदमी को शांत होने और क्षमा करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने उसे समझाया कि क्रोध एक जहर है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। क्रोध से कोई लाभ नहीं होता है। क्षमा एक शक्तिशाली हथियार है जिससे हम नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को अपना सकते हैं। उस आदमी ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से महसूस किया। उसने उनसे क्षमा मांगी और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा धैर्य और करुणा का मार्ग चुनना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़े। बुद्ध ने कहा, भाई, क्रोध एक ऐसी आग है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगी। इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। अपने क्रोध को दूर करने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। आदमी ने विचलित होकर कहा, लेकिन बुद्ध, मैं इतने क्रोध को कैसे शांत करूं? मैं अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर ही आग बबूला हो जाता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करें भाई, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। जब भी आपको क्रोध आए तो अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी और धीमी सांसें लें। अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जल्द ही आप देखेंगे कि आपका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। आदमी ने आशा से भरी आंखों से कहा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है बुद्ध? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। क्रोध एक अस्थायी भावना है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दें। अपने मन को नियंत्रित करना सीखें और आप देखेंगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। बुद्ध के शब्दों ने उस आदमी को एक नई आशा दी। उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को बदलने के लिए उनका आशीर्वाद लिया। बुद्ध ने आगे कहा, जिस प्रकार एक गंदा कपड़ा धोने से साफ हो जाता है, उसी प्रकार क्षमा भी हमारे मन के मैल को धोती है और हमें शुद्ध बनाती है। क्रोध हमारे अंदर नफरत और प्रतिशोध की भावना पैदा करता है, जबकि क्षमा हमें प्यार और शांति से भर देती है। बुद्ध, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैंने अपने गुस्से में बहकर गलत काम किया। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब अपने गुस्से को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। आदमी ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। वह अपने मन में शांति और खुशी का अनुभव कर रहा था। इस घटना ने उसे जीवन भर के लिए बदल दिया। वह बुद्ध के अनुयायी बन गए और क्षमा और शांति का प्रचार करने लगे। बुद्ध ने उस आदमी को न केवल क्षमा करने का रास्ता दिखाया, बल्कि उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि कैसे अपने क्रोध को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने उसे ध्यान और श्वास के अभ्यास करने की सलाह दी,
जो मन को शांत करने में मदद करते हैं। बुद्ध ने बताया कि क्रोध अक्सर अज्ञानता से उपजा होता है। जब हम किसी चीज को ठीक से नहीं समझते हैं तो हम उसके प्रति क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और चीजों को समझने लगते हैं तो हम क्रोध को दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, क्रोध एक अंधेरे कमरे की तरह है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं और हमें केवल अंधेरा ही दिखाई देता है, लेकिन जब हम ज्ञान का प्रकाश लाते हैं तो हम कमरे को रोशन कर सकते हैं और चीजों को ठीक से देख सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उस आदमी ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने ध्यान करना शुरू किया और अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अधिक शांत और सकारात्मक हो गया है। बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध एक नकारात्मक शक्ति है जो हमारे दिमाग, शरीर और आत्मा को नष्ट कर सकती है, लेकिन क्षमा और ज्ञान के माध्यम से हम क्रोध को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम बुद्ध के मार्ग पर चलें और अपने जीवन में क्षमा और ज्ञान को अपनाएं। आइए हम क्रोध को दूर करें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जो शांति और सद्भाव से भरी हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े और अधिक वीडियो देखें। धन्यवाद।